हेलो नमस्कार दोस्तों, सत्यम नर्सिंग के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पढ़ने वाले हैं। ये ओबीजी नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जीडीएम क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। इसमें एक डायग्नोसिस के तौर पर टेस्ट किया जाता है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो क्या होता है, वो सभी चीजें भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जीडीएम जो है, इसका नाम पहले क्यों पड़ा ये जानेंगे। जेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल मीन्स क्या होता है, प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी। और डायबिटीज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हंगर होगा, एक्सेसिव हंगर होगा, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा और यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायबिटीज बोलते हैं। प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहा है प्रेगनेंसी में, और उसका भी एक टर्म्स कंडीशन होना चाहिए कि मोर देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 20 वीक के बाद किसी भी प्रेग्नेंट महिला को, प्रेग्नेंट फीमेल को इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हम बोले, जहाँ पर सिम्टम्स बोले कि फीमेल को हंगर देखने को मिल रहा है, थर्स्ट देखने को मिल रहा है और यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का अनदर नेम भी होता है, यहाँ पर लिखिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज। इसको हम लोग टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ये इसका अनदर नेम है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये होता कैसे है, इसका क्या मैकेनिज्म है, फीटस पर क्या असर दिखाता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो जाता है कि ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव हो जाता है, शुगर लेवल जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग, इसको लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम, प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, वो प्रेगनेंसी 20 वीक के बाद ही होनी चाहिए। 20 वीक के बाद यदि होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे, वरना हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरग्लाइसेमिया मदर में होगा तो फीटस में क्या देखने को मिलता है। इस मैकेनिज्म को लिखिएगा आप लोग, हाइपरग्लाइसेमिया इन मदर। मदर में क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो ग्लूकोज क्या होगा, ट्रांसफर होगा फीटस में थ्रू द प्लेसेंटा। यहाँ पर स्टार देके लिखिएगा कि ग्लूकोज ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा।
प्लासेंटा के थ्रू फीटस में ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज चला गया फीटस में, फीटस में ग्लूकोज जाने की वजह से क्या होगा, फीटस का वेट गेन होगा, फीटल वेट गेन, फीटस वेट गेन करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया। फीटस का वेट गेन हो गया, बिग साइज हो गया फीटस। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, मैक्रोसोमिया का मतलब लिख लीजिएगा, बिग साइज फीटस, फीटस बड़ा होगा उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। अब ये हो गया, इसके बाद क्या होगा, फीटस का वेट गेन हो गया आफ्टर डिलीवरी। अब फीटस का वेट गेन हो गया, डिलीवरी होगा जब, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हम लोग समझेंगे कि नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फीटस को ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हाइपोग्लाइसेमिया यहाँ पर कैसे हो जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया इसलिए होगा क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम मदर्स, यहाँ पर लिख लीजिए क्यों होगा, उसका रीजन लिख सकते हैं आप लोग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ग्लूकोज ट्रांसफर होता है प्लासेंटा के थ्रू फीटस में, ठीक। शॉर्टकट लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाएगा, आफ्टर डिलीवरी नो कनेक्शन मदर एंड फीटस, मदर और फीटस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज फीटस में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और ग्लूकोज जब फीटस में ट्रांसफर नहीं होगा, पहले से इसको बहुत ज़्यादा मिल रहा था ग्लूकोज, जो कि ये ग्लूकोज का वो हम लोग बोल सकते हैं कि फीटस ग्लूकोज का एडिक्ट हो गया था, इसके वजह से इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, और ग्लूकोज लेवल कम होता है उस कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। इसको याद रखिएगा, सिंपल से यहाँ पर मैकेनिज्म हम बताए हैं, क्या याद रखेंगे आप लोग की, यदि कोई भी डायबिटीज मदर होती है, हाइपरग्लाइसेमिया उसमें होता है, तो ग्लूकोज ट्रांसफर होगा उसके फीटस में। कैसे ट्रांसफर होता है, तो प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। प्लासेंटा क्या है होता है, तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म है जो कि फीटस और मदर्स को अटैच करके रखते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लासेंटा बोलते हैं। यदि ग्लूकोज फीटस में जा रहा है तो उसका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा जिसकी वजह से मैक्रोसोमिया बेबी होगा, बिग साइज बेबी होगा। आफ्टर डिलीवरी जहां पर क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी कि न्यूनेट्स में हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया, हम लोग समझ गए। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस का कॉजेज देकर लिखिएगा, कॉजेज, कॉजेज में देकर लिखिएगा HPL, HPL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये क्या है, तो सप्रेस कर देता है इंसुलिन एक्टिविटी को। ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, लिख लीजिएगा, फंक्शन सप्रेस इंसुलिन एक्टिविटी।
इंसुलिन के एक्टिविटी को ये हार्मोन सप्रेस कर देता है जिसका नाम है HPL। तो ये क्या कराएगा, हाइपरग्लाइसेमिया कराएगा। हाइपरग्लाइसेमिया किस में कराएगा, मदर्स में। तो क्या कराएगा ये, हाइपरग्लाइसेमिया कराएगा। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया किस में कराएगा, तो मदर में। मदर में क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। सेम फिर वही मैकेनिज्म हो जाएगा कि मदर में यदि हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पर हो रहा है ना, तो फिर वही होगा, फीटस वाला कंडीशंस देखने को मिलेगा। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एक मेजर कॉज है कि एक्सेसिव हो जाता है इसका लेवल, HPL का लेवल एक्सेसिव होने की वजह से होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद हम लोग रिस्क फैक्टर जान लेते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसमें और होने का चांसेज है। रिस्क फैक्टर में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। रिस्क फैक्टर में मदर एज 35 ईयर्स ले ज़्यादा है, मोर देन 35 ईयर्स, ये एक रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। प्रीवियस हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का, प्रीवियस हिस्ट्री GDM का है तो वो भी आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि ओबेसिटी कोई है, ओबेस मदर है, उसमें भी आने का चांसेस है। और ओवर ईटिंग वाली भी मदर किस में आ सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये एक रिस्क फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड, जिसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं OGTT। OGTT का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है, ड्यूरिंग जेस्टेशनल टाइम पीरियड पर ये किया जाता है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, इसको जानेंगे। तो फर्स्ट क्या लिख लेंगे, ये कि गोल्डन टेस्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, इसको परफॉर्म करते हैं। इसको कब किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, टाइम ड्यूरेशन 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, पर ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मदर्स को पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे बिफोर 3 दिन, बिफोर 3 days ऑफ टेस्ट करने के 3 दिन पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं हम लोग मदर्स को। ठीक, कितना देंगे, डेली से 400 ग्राम ज़्यादा देंगे, जितना डेली कंज्यूम करती है उससे 400 ग्राम एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद टेस्ट वाले दिन क्या करेंगे, मदर्स को NPO रखेंगे, नील पर ओरल 8 से 12 आवर्स NPO रखेंगे। NPO रखने के बाद हम लोग PBS चेक करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो चेक करेंगे। उसके बाद मदर्स को हम लोग फिर क्या देंगे, गिव ओरल ग्लूकोज। मदर का फास्टिंग ब्लड चेक करने के बाद ओरल ग्लूकोज देंगे। कितना देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो 75 ग्राम देंगे। 75 ग्राम क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे। कैसे देंगे, तो 300 ml वाटर में डिजल्व कर हम लोग दे देंगे।
इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे देते हैं। तो 75 ग्राम 300 ml वाटर में दिया जाता है। उसके बाद क्या हम लोग चेक करेंगे, तो चेक करेंगे PPBS, पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। और इसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंट्रियल होता है ब्लड शुगर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया OGTT। अब इसमें हम लोग नॉर्मल रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब हम लोग टेस्ट किए तो कब बोलेंगे कि डायबिटीज है मदर्स को, कब बोलेंगे कि डायबिटीज नहीं है। तो इसको लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा नॉर्मल ग्लूकोज, यहाँ पर लिखिएगा ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब नॉर्मल जो होता है फास्टिंग वाला FBS जो बोलते हैं जिसको हम लोग, वो लेस देन 100 mg पर DL होना चाहिए, 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। और खाने के बाद पोस्ट पेरेंट्रियल जो होता है वो लेस देन 140 mg पर DL होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस किसको बोलेंगे, तो 100 से लेकर के 126 ले कम, लेस देन 126 mg पर DL है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब कि बॉडी में ग्लूकोज अब टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अब ये उस कंडीशन पर जाने की अवस्था में, उस अब वहां पर जाने वाला है जहां से अब डायबिटीज मेलाइटस शुरू होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है कि पेरेंट्रियल में कितना होगा, तो 140 से लेकर के लेस देन 200 mg पर DL होगा, तो हम लोग बोलेंगे इंटॉलरेंस। और GDM बोलेंगे फास्टिंग यदि मोर देन हो या फिर 126 BR है, तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, GDM में। और पोस्ट पेरेंट्रियल में 200 या 200 से ज्यादा है तो किसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में कंसिडर करेंगे। इसका आप लोग अच्छे तरीका से ये इस चीज को याद रखिएगा कि नॉर्मल कब बोलते हैं, कब ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोला जाता है और कब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। नॉर्मल हम लोग बोलेंगे कि फास्टिंग जो ब्लड शुगर है 100 से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है। पोस्ट पेरेंट्रियल बोलते हैं कि 140 ले कम होना चाहिए। ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोलते हैं कि 100 से लेकर के 126 ले कम है तो उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। पोस्ट पेरेंट्रियल की बात करें तो 140 ले 200 से कम है तो पोस्ट पेरेंट्रियल के अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस आता है। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हम लोग कब बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 126 या 126 से ज्यादा है तो, और ये जो पोस्ट पेरेंट्रियल है 200 या 200 से ज्यादा है तो। ये हम लोग का होगा डायग्नोसिस, गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का। एक बार हम लोग क्विकली इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशंस जानेंगे और मैनेजमेंट जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वैसा डिजीज कंडीशन है जो कि जेस्टेशन मतलब कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले डायबिटीज को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। प्रेगनेंसी में भी एक कंडीशन है कि प्रेगनेंसी 20 वीक की होनी चाहिए, 20 वीक से ज्यादा की होनी चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा
कि प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। इसके सिम्टम्स में याद रखेंगे आप लोग 3P, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, जिसमें हंगर ज्यादा होता है जिसको हम लोग पॉलीफेजिया बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट ज्यादा होता है, पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का अनदर नेम होता है टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस और प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी 20 वीक से ज्यादा की होनी चाहिए। 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी में यदि ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नॉर्मल मैकेनिज्म हम लोग समझें कि किस तरीके से मदर में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो उसमें फिर उसके फीटस में क्या क्या चीजें चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया मदर में हो रहा है तो ग्लूकोज ट्रांसफर होगा फीटस में थ्रू द प्लेसेंटा, फिर उसके वजह से फीटस का वेट गेन होगा जिसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है बिग साइज हो जाता है फीटस का। उसके बाद हम लोग जान गए कि आफ्टर डिलीवरी यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है फीटस में जाता है, क्या किस तरीके से जाता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन डिलीवरी के बाद मदर और फीटस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, अम्बिलिकल कोड कट हो जाता है, तो प्लेसेंटा अलग हो गया, फीटस अलग हो गया, मदर अलग हो गई, तो ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं होगा जिसकी वजह से फीटस में हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। कॉजेस की बात करें हम लोग तो HPL ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन एक नाम का हार्मोन होता है जो कि प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से बनता है। ये क्या करता है कि इंसुलिन के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। इंसुलिन हार्मोन जो है उसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है ये हार्मोन। उसके बाद रिस्क फैक्टर हम लोग जाने तो मदर का एज 35 ईयर्स ले ज्यादा होगा, उसमें हो सकता है प्रीवियस हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का, उसमें हो सकता है ओबेस मदर है, उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा ईटिंग ओवर ईटिंग कर रही है मदर, उसमें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसका नाम है OGTT टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कब परफॉर्म किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि OGTT टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर OGTT टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। करने का तरीका क्या है, तो 3 दिन पहले टेस्ट के 3 दिन पहले मदर्स को 400 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट देंगे। उसके बाद टेस्ट वाले दिन 8 से 12 घंटा पहले मदर्स को NPO रखेंगे, फास्टिंग ब्लड चेक करेंगे, उसके बाद ओरली ग्लूकोज देंगे। ओरली ग्लूकोज कितना देंगे, तो 75 ग्राम 75 ग्राम देंगे 300 ml में डाइल्यूट करके डिजोल्व करके। उसके बाद पोस्ट प्रेंटियल चेक करेंगे तो टेस्ट में क्या क्या रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, तो नॉर्मल ग्लूकोज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये चीजें आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लिकेशन, लिखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के हो सकते हैं। नंबर 1 दे करके लिखिएगा, नंबर 1 मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है कि जो बेबी है लार्ज बेबी है। अब मैक्रोसोमिया हो रहा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बिग साइज बेबी, बिग साइज ऑफ बेबी, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसोमिया। वेट की बात करें तो 4 kg या 4 kg से ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसोमिया। अब ये ऐसा क्यों होता है इसको लिख लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया, मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाता है फीटस में, ग्लूकोज
ट्रांसफर टू फीटस, और फीटस में ट्रांसफर होगा तो फीटस के पेनक्रियाज जो है, फीटस के फीटल पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन फीटस के पेनक्रियाज क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगा, तो इस जिसकी वजह से मैक्रोसेमिया होगा। सेकंड है नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड कॉम्प्लिकेशंस में क्या आप लोग देकर लिखिएगा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। अब नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि नियोनेट्स में ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 mg पर DL हो जाता है, 40 mg पर DL हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ग्लूकोज 40 mg पर DL से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं। ये कैसे होता है तो इसको भी लिख लीजिएगा, नो कनेक्शन बिटवीन मदर एंड नियोनेट। मदर और नियोनेट में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होगा, फीटल पेनक्रियाज तो इंसुलिन बनाएगी, फीटल पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, बट ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, अब्सेंट है, ग्लूकोज अब्सेंट है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन नहीं है मदर और फीटस में, जिसके वजह से इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ग्लूकोज है ये नहीं है तो नियोनेट्स किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में, हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा। ये मैकेनिज्म आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरग्लाइसेमिया। थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या चीज है कि फीटस में देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कैसे देखने को मिलेगा, तो फीटल करेगा, फीटल पॉलीयूरिया, बिकॉज यूरिन फॉर्म्स अमनियोटिक फ्लूइड। जहां पर क्या होगा कि यूरिन जो है, यूरिन पॉलीयूरिया और यूरिन क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, पॉलीहाइड्रोमिनोज करेगा, पॉलीहाइड्रोमिनोज करेगा। इसको भी याद रखें। ये कॉम्प्लिकेशंस हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का। 3-4 कॉम्प्लिकेशन याद रखेगा। उसके बाद प्रीटर्म बेबी भी होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन लिख लीजिएगा, प्रीटर्म बेबी होता है कॉम्प्लिकेशन के अंदर, प्रीटर्म बेबी। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, RDS। उसके बाद एबॉर्शन भी देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। मैनेजमेंट में नंबर 1 देकर लिखिएगा डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइटरी मैनेजमेंट, लो डाइट देंगे, यहाँ पर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे 50%। फैट कितना देंगे, तो 30%। प्रोटीन 20%। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए मदर्स को बोलेंगे एक्सरसाइज। थर्ड, मेडिकेशन में मदर्स
ओनली क्या ले सकती है, तो इंसुलिन सेफ है, ले सकती है इंसुलिन। ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम याद रखिएगा, ड्यूरिंग लिख लीजिएगा, डिलीवरी टाइम 5% जो होता है 10 यूनिट इंसुलिन में, इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन जो रहेगा रेगुलर मदर्स को चलाएंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा, 100 ml पर आवर्स पर, 100 ml पर आवर्स पर ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। ये हम लोग का जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उससे रिलेटेड वीडियो हम लोग पढ़े। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है सत्यम नर्सिंग के नाम से, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सत्यम नर्सिंग, सत्यम नर्सिंग 1 करके चैनल है, वहां पर जाइएगा तो इस पीडीएफ का हम वहां पर इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, ज्वाइन हो जाइएगा, सत्यम नर्सिंग टेलीग्राम चैनल है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक को सॉल्व करें और पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।